जो कानून को न माने, जो कहे संविधान को नहीं मानेंगे, और जो ये कहे कि साहब अदालत के आदेश को भी नहीं मानेंगे, तो फिर इसका मतलब उसके मन में तो एक ऐसी बादशाही आ गई है। इसके लिए मुझे सभापति महोदय, वो पुरानी वाली फिल्म अगर लोगों को याद हो तो मुगले आजम का वो सीन याद आता है कि जब अकबर ने अनारकली को कैद कर लिया तो सलीम कहता है, जब्त मैं करूं जिसकी की जमीन वीरान हो गई है, जब्त वो न करे जिनके सिर्फ शौक के बाद चाहत को ठेस पहुंची है। ये जिल्ले इलाही की बादशाही नहीं बल्कि खुदाई है। मैं कहना चाहता हूं, जो संविधान को न माने, कानून का न माने, इसका मतलब वो अपनी खुदाई में जी रहा है। तो ये वो लोग हैं। और वैसे मैं सभापति महोदय, खुदाई से आजकल बहुत से लोगों को डर लगता है, क्योंकि जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है, जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। अब मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, और वैसे आखिर में उस अनारकली को कैद से छुड़ाने के लिए सलीम का एक हिंदू साथी दुर्जन सिंह ही आया था। मैं कह सकता हूं कि वक्फ की इस मुकद्दस जमीन को अगर कैद करके रखा है तो उन चंद लोगों ने, जिनके दिमाग आज भी उन चीजों में भरे हुए हैं कि कोई समझता हम तो किसी जमाने में हुक्मराने वक्त थे, कोई कहता हुजूर नवाब थे, कोई कहता बादशाह आलमगीर थे, कोई कहता है बादशाह गाजी जिंदा पीर थे। तो नदीमुल हक साहब ने जो बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है। और उसके बाद भी जो आप करना चाहते हैं, अगर इस रास्ते में आप कांटे बिछाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं सभापति महोदय, तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, खार कांटों को कहते हैं, तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे, तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। और इसीलिए हमारी सरकार ने इस विषय के ऊपर एक सही और सटीक प्रयोग करने का प्रयास किया है। मैं दूसरी बात यह भी बताना चाहता हूं, हमारे डीएमके के तिरुचि शिवाजी ने अनायास अकारण यह बात बोली थी कि उस समय जब जिन्ना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टीशन के समय, तो मैं उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता देता हूं, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 आउट ऑफ 30 सीट जो थी वो मुस्लिम लीग ने जीती थी विद 95% ऑफ वोट्स, और एक भी मुस्लिम वहां के बाद बाहर नहीं गया। इसलिए मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, फैक्ट को समझिए। और जो मद्रास प्रेसिडेंसी के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और पीजे पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल, वही बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, और उन्होंने 28 अगस्त 1947 को सेपरेट स्टेट मांगे, जो कोई जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में पार्लियामेंट किया। आप वेबसाइट पे पेज नंबर 270 पे जाके पढ़ लीजिएगा। सरदार पटेल ने बड़े गुस्से में इस बात को कहा, अब जो हो गया सो हो गया, एक रात में दिल नहीं बदल गया, मगर अब देश के लिए कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए ईमानदारी से आगे आओ। और खैर मैं अंबेडकर जी और पटेल जी के बहुत सारे वो कोट कर सकता हूं, सारी बातों को छोड़िए, मगर अफसोस की बात यह है सर कि अभी मनोज झा जी ने बोला था हम में से कोई शक है, कोई हूण है और ये करिए। अरे भैया, जमाने चले गए, अब जेनेटिक सीक्वेंसिंग का जमाना आ गया है। और जेनेटिक सीक्वेंसिंग ने क्या प्रूव किया है, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे और राष्ट्रपति भवन में उन्होंने डिनर के दौरान कहा कि फ्यू वीक्स बैक आई गॉट माई जेनेटिक सीक्वेंसिंग डन एंड आई वाज टोल्ड दैट आई एम एन इंडियन जीडीएन। अरे साहब, कहां गुलामी की मानसिकता में पड़े हुए हैं सभापति महोदय। और यहां गुलामी की मानसिकता इस कदर पैबस्त है लोगों के दिमागों में। किसी सदन के एक सदस्य यहां विराजमान है, वो उस समय महाराणा सांगा का उल्लेख कर दिए। मैं ईमानदारी से कहता हूं, एक भी इंडियन सोर्स में इसका उल्लेख नहीं है, सारे के सारे फॉरेनर्स और लुटेरों के सोर्स में उल्लेख है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये गुलामी के जिन्होंने गुलाम बनाया उनके सोर्सेस पे यकीन न करिए। और वैसे थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो तो ये भी बोल दूं, हमारे सदन के बहुत सदस्यों को नहीं पता होगा, अलेक्जेंडर के आक्रमण का किसी भारतीय सोर्स में कोई उल्लेख नहीं है, पोरस नाम के किसी राजा का उल्लेख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीक में है। इसलिए गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलिए, तब इन चीजों को आप सही ढंग से समझने में सफल होंगे। मेरा अब यह भी अनुरोध अपने सदस्यों के साथ है। वक्त की अवधारणा के बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है कि ये ओरिजिनली कहां से आया, पर मैं इतना कहना चाहूंगा, सबसे पहले वक्त का उल्लेख आता है जब ससनिड एम्पायर को खलीफा उमर ने कैप्चर किया, तो आज का जो सदर्न इराक है उसके इलाके को उन्होंने वक्फ डिक्लेयर किया और वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल होता था। स्टेट के बारे में माननीय नड्डा जी ने अभी बताया कि बड़े बड़े देशों में किस ढंग से होता था। सर सैयद अहमद खान ने भी वक्फ को मूल इस्लाम का हिस्सा न मानते हुए इसके लिए मुजार शब्द कहा है, जो शरिया के अंतर्गत आता है, और इसी के लिए उन्होंने फतवा आलमगीरी को भी कोट किया था। और इसीलिए 1894 की जो प्रिवी काउंसिल का जजमेंट
जो आया था वो वक्फ अल औलाद के खिलाफ आया था। मगर सभापति महोदय, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि प्रिवी काउंसिल के जजमेंट में कुछ गलती है, इसे बदलना चाहिए। क्योंकि 1904 में जिन्ना कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं फिर 1913 में वो जजमेंट बदला गया। हमारे सदन के बहुत से सदस्यों ने इस सदन और दूसरे सदन में बोला है, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, लगेगा जैसे वही लोग बोल रहे हैं। वर्ड ये है, कोट है, सिंस द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू एडमिनिस्टर द मुस्लिम लॉ फॉर मुसलमान, सो द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक पॉलिसी डज नॉट अराइज। लगता है जैसे हमारे कोई सदस्य बोल रहा हूं। सर, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने अप्रैल 1913 में ही इज यूज्ड दिस वर्ड व्हाइल मूविंग द रिपोर्ट ऑफ द सेलेक्ट कमेटी टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर, 1913 से 2013 तक भाषा ही नहीं बदली और आज भी भाषा नहीं बदल रही है। हमें ईमानदारी से, और उस समय यूपी और बंगाल ने उसका विरोध किया था। आज यूपी और बंगाल के लोग किस तरीके से साथ में है वो पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हाँ, एक प्रश्न बहुत उठाया जाता है कि केवल मुस्लिम ही वक्फ को क्यों दान दे सकता, ऐसा वक्फ बोर्ड में क्यों संशोधन किया गया। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं इस्लामिक मामलों का बहुत बड़ा आलिम फाजिल जानकार हूं, मगर इस्लाम में बहुत साफ मान्यता है कि जो गैर मुस्लिम है उसकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं कर सकते, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी तो दान कैसे कबूल होगा। साहब, हम इस्लामिक भावना का सम्मान कर रहे हैं। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री गए थे तो वो मदीना में एक डेफिनेट लेवल तक जा सकते, उसके आगे नहीं जा सकते। अगर इबादत की इजाजत नहीं है तो साहब जायदाद की इजाजत कैसे हो सकती है। मुस्लिम भावना का सम्मान है, और अगर है तो कोई मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी आज आके बता दे कि कबूल हो सकती है दुआ, तो हम दान भी कबूल करने के लिए तैयार हैं। और तो और छोड़िए साहब, जब आप कहते हैं कि हर चीज हलाल होनी चाहिए, तो साहब हलाल करने की प्रक्रिया नहीं, हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए, तब वो हलाल होता था। तो मैं पूछना चाहता हूं साहब, काटने के लिए तो हलाल होने के लिए मुस्लिम जरूरी है, और बांटने के लिए बगैर मुस्लिम के भी हलाल होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो हमारी सरकार ने किया है वो मुस्लिम भावना के सम्मान के लिए किया है। और जहां तक मैं कहना चाहूंगा, हिंदू समाज के बारे में बात करते हैं, हमारे यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहां कोई ऐसा नहीं कि हज पे कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हमारे देखिए कुंभ में 50 लाख विदेशी आए थे और किसी से नहीं कहा या कन्वर्ट हो जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदुइज्म की धारणा और बाकी धारणा का जो तुलना करने का प्रयास करते हैं वो बहुत उचित नहीं है। मगर सभापति महोदय, इस वक्त ने कई अद्भुत नजारे दिखाए। इस्लाम में जो काफिर से ज्यादा मुशरिक और शिर्क को बुरा माना गया, यानी जो भगवान को माने ही नहीं। यहां देखिए वो लेफ्ट के लोग जो कहते हैं धर्म एक अफीम है, वो आज खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो गए। सोचिए कैसा बदलाव आया है। और सर, मुझे एक और चीज नजर आती है, एक पुराना गीत था, वक्त ने किया क्या हसी सितम। तो आज मैं कहना चाहूंगा, वक्त ने किया क्या हसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। और मैं कहना चाहता हूं, ये मुस्लिम लीग वो है जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, और इस शिवसेना के उबाटा के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं। और सर, हमारे साथ मुरली जी बैठे हैं, मुरली देवड़ा जी ने मुझे याद दिलाया, उन्होंने, मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया, उन्होंने कहा एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, वक्त ने किया क्या हसी सितम, ये दोनों मिलके हो गए हम।